श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 30। चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। दिस इज द, ये शीर्षक है चैप्टर का। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिल लोक साक्षी नारायणो नरा भूजलायनाथ तच्चापि सत्यम न तवेव माया। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं, तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? नारायण का अर्थ है जो जल में रहता है, हमने सुना। और जल जो नर से उत्पन्न हुए वे नारायण, जो आपके अंश हैं, आपके सारे पूर्व अंश दिव्य हैं, वे परम पूर्ण हैं, वे माया द्वारा सृजित नहीं है। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध अपराध क्षमा इते मांगे न प्रसाद। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपराध किया, हमने सूचित इसके ऊपर चर्चा करी कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि आप भगवान कैसे हो सकते हैं, और बछड़ों को चुरा लिया, आपकी शक्ति को नापने का प्रयास किया। थोड़ी देर में उन्हें समझ में आ गया कि आप क्या हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञान वाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति ये इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। हाँ, पहली बात तो ये, ब्रह्मा जी ने अभी तक नारायण की सेवा करी थी। हाँ, उन्हें मालूम ही नहीं था कि नारायण के ऊपर भी कोई है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उनके हृदय में नारायण ही आए, उन्होंने ही उनको ज्ञान दिया, है ना। तो उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो वो विचलित हो गए। इस रूप को कभी देखा नहीं था, समझा नहीं था। ज्ञान के थ्रू, इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानती। जब हम लॉजिक से प्रयास करेंगे तो ब्रह्मा जी की तरह भ्रमित हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, एक बालक ऐसा कैसे कर सकता है? इंद्र ने भी सोचा, एक बालक ने मेरी पूजा रुकवा दी, एक बालक ने। हाँ, तो हम ज्ञान के आधार पर देखेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे भगवान को। मतलब भगवान को शास्त्रों के अनुसार एज इट इज समझना पड़ेगा। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पास भगवान बालक के रूप में भी आएंगे तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि हमने ये सारी इंद्र की कहानी, ब्रह्मा जी की कहानी पढ़ ली। अब ब्रह्मा जी को तो भगवान ने एग्जाम्पल बनाया, इंद्र को एग्जाम्पल बनाया। अब हमारे पास एक गुड फॉर्चून है कि हमारे पास भगवान है, हमारे पास शास्त्र हैं, हमारे पास भक्त हैं जो हमें बता रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि भ्रमित हो जाए व्यक्ति, कहे कि शिव जी देखिए तपस्या में लगे हैं, क्या बलशाली लगते हैं, गंगा जी उनके सर पर है। लेकिन गंगा जी उनके सर पर इसलिए है क्योंकि भगवान के चरणों से आई है। इसलिए यही हम चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तभी पता चलेगा कि भगवान कौन है, नहीं तो हम बिल्कुल भ्रमित होने वाले हैं यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि उनसे बहुत बड़ा भूल हो गया है, जैसे कि इंद्र को रियलाइज हुआ कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई गोवर्धन पर्वत के पास में, गोविंद कुंड में इंद्र ने अभिषेक किया ऐरावत के माध्यम से। उसी तरह से यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी अपनी गलती रियलाइज हुई। यानी कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग, ताकतवर लोग भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के इस माधुर्य रूप से, समझ नहीं पाते हैं कि ये ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, द ऑल पावरफुल गॉड। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, तुम्हारे नाभि पद्म हिते अमर जन्मोदया, तुम्ही पिता माता अमी तुम्हारे तनया। मैंने उस कमल से जन्म लिया है जो आपकी नाभि से निकला। समझ में आ गया इनको कि गर्भोदकसाई विष्णु जो है भगवान का ही तो अंश है। कह रहे इसलिए तुम्हारी सामने तो कृष्ण खड़े हैं ग्वाल रूप में, नारायण नहीं खड़े हैं इस वक्त। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ही के पेट में से जो कमल निकला, मैं उसी से जन्मा हूं, इसलिए आप मेरे माता भी हैं, आप मेरे पिता, मैं तो आपका पुत्र हूं। पिता माता बालकेर नाला या अपराध अपराध क्षम मोरे कर प्रसाद। माता पिता अपने संतान के अपराधों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। कभी कभी खेलकूद में बच्चा माता पिता की पीठ पे चढ़ जाता है, कभी कभी घूंसेबाजी भी हो जाती है, लड़ाई करते हैं ना खेल खेल में, और पिताजी बच्चे से पिट भी जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं माता के पेट में बच्चा लात भी मारता है, पेट के अंदर से ही। तो इन सारी घटनाओं से माता पिता कोई परेशान थोड़ी होते हैं। कई बार उनके ऊपर मलमूत्र त्याग देता है, कोई हमारे ऊपर मलमूत्र त्याग दे तो कितना मारेंगे हम उसको, और बच्चा त्याग देता है तो मैं तो आपका बच्चा जैसा हूँ, इसलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो ये भाव जिसके अंदर है, समर्पण का, सरेंडर का, तो बड़े बड़े अपराध से ही बच सकता है। झुकने का भाव जिसके अंदर है, जो झुकता नहीं है,
अभिमान में, दर्प में, गम, तो क्या होता है उसका उसका सर्वनाश रहता है। भक्ति की यही क्वालिटी है। ज्ञान हमें झुकने से दूर करता है, क्योंकि ज्ञान हमें एक हायर फीलिंग देता है कि आई एम सुपीरियर देन अदर्स। योग योग शक्ति हमें हायर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमें दे जाता है, वैसे ही ज्ञान दे जाता है। लेकिन भक्ति हमेशा यही सिखाती है छोटा बनना है, निम्न बनना है। यदि हम भक्ति करके भी ये नहीं सीख रहे हैं तो वास्तव में हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम भक्ति में भी हम ज्ञान ना, ऐसे करना है जी, देखो जी 7 बार ऐसे करना है जी, 3 बार ऐसे करना है, देखो एकादशी ऐसे रखनी है, इतने बजे तोड़नी होती है। यहाँ पर भी बहुत सारे ज्ञान, कानून, नियम है। कोई नया व्यक्ति आता है तो बड़ा एक्साइटेड करते हैं उसको बताने के लिए कि मुझे पता है, देखो तुम्हें पता है, तुम्हें पता है आचमन कैसे करते हैं, पता है, देखो मुझे पता है। सारे मंत्र आते हैं तुम्हें, तिलक के मंत्र आते हैं, आचमन पूरा बड़ा वाला आचमन आता है तुम्हें, मंगलाचरण आता है, बड़ा वाला मंगलाचरण आता है तुम्हें। वहाँ यहाँ पे भी बहुत ज्ञान है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। भक्ति है कैसे हम अपने आप को निम्न समझ पाए वास्तव में। और यही अंतर है ज्ञान योग और योग पद्धति में, ध्यान योग और भक्ति योग में। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी एक भक्ति योगी होने का एक लक्षण दिखा रहे हैं कि गलतियाँ तो हमसे हो सकती हैं, हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के बाद हम क्या करते हैं। एक भक्ति योगी गलतियों के बाद अपने स्वामी के चरणों में गिर जाता है। जैसे कि यहाँ ब्रह्मा जी गिरे, ब्रह्मा जी ने कोई साधारण मिस्टेक नहीं करी थी। देखिए इंद्र और ब्रह्मा जी की मिस्टेक बड़ी भयंकर थी, क्योंकि इन्होंने भगवान के भक्तों, उनके धाम, इन सब पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, है ना। कितना भगवान लीला कर रहे हैं और वो उनको चुरा के ले गए, बताइए। हाँ, लीला करते करते बीच में से चुरा के ले गए। लेकिन क्योंकि वो इस प्रकार से अब चरणों में गिर रहे हैं, जैसे कि एक भक्त को गिरने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। गलती किसकी नहीं, मेरे को क्या पता था, नहीं मेरे को, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। हम किसी को किसी गलती बताते हैं तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन कई बार आता है। आप समझने का प्रयास कीजिए ना, ऐसा है ना, ये समस्या है ना। भगवान देखिए, मैं नारायण का पुजारी, मैंने कहाँ से देखा आपका ही रूप, कौन समझ जाएगा बताइए जरा। हाँ, आप झूठा खा रहे हैं उनके मुंह से, कौन समझे। कोई है लॉजिक है, कोई समझ पाएगा कि आप भगवान है, बताइए जरा। जंगल में घूम रहे हैं, फालतू काम है नहीं आपके पास, कोई गाय चराते रहते हैं, कौन समझेगा इस बात को कि आप भगवान है। मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है। हम अक्सर इसी उसमें रहते हैं, मेरी गलती क्या है इसमें। और इस पूरे प्रोसेस में लड़ाई झगड़ा और हम ये भूल जाते हैं कि पर्पस जीवन का कुछ और था। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मामले को समाप्त किया जाए झुक झुका के, लेकिन वो हमारा अहंकार हमें झुकने नहीं देता। नहीं, मेरी गलती थोड़ी है। और इसी चक्कर में बहुत कीमती समय निकल जाता है जीवन का, रोने धोने में, हाँ, तू मैं रूठने मनाने में कीमती समय निकल जाता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि झुक कर समय को बचाया जाए। इससे हमारी भी क्वालिटी डेवलप होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं कि देखिए जी झुके जा रहा है, हाँ, कोई तर्क नहीं कर रहा है। इट इज़ वेरी गुड। ब्रह्मा जी यहाँ पर इसी प्रकार झुक गए हैं। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तो हमारे पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कैचे अमर नंदन। भगवान भी कंफ्यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्रह्मा जी आपके पिता नारायण हैं, मेरे पेट में कहाँ है, कम बताओ। छोटी सी नाभि है मेरी, इतनी सी नाभि है मेरी, और कहाँ उनकी नाभि में कमल, और उस कमल के ऊपर सोचिए, कमल कोई तालाब को ढक लेता है, तालाब के अंदर कमल इतना सा दिखता है। और वो कमल कितना, ये जो इतने से दिखने वाले कमल का साइज क्या है, इतने से दिखने वाले कमल का साइज है कि पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है। उस ब्रह्मा जी का पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम इस कमल में है। अब ये कमल उस तालाब में है और तालाब का अंत नहीं पा रहे हैं ब्रह्मा जी, कितना बड़ा तालाब हुआ है। और ये तालाब क्या है, ये उनकी नाभि का पानी है, बताइए। ये तो नाभि में जमा हुआ पानी है, नहाते हुए अटक जाता ना कई बार, ये वो पानी है। बोले तोरे कहाँ नारायण, कहाँ मैं, छोटा सा बालक, इतनी सी नाभि मेरी, मैं तुम्हारा पिता कैसे हो गया, मैं तो एक गोप हूँ। हाँ, आप मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं बताइए। ब्रह्मा बोले न तुम्ही की ना हायो नारायण, तुम्ही नारायण सुन तारा कारण। ब्रह्मा ने कहा क्या आप नारायण नहीं है। हाँ, फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। प्राकृत शिष्ट यत जीव रूप ताहार, ये आत्मा तुम्ही मूल स्वरूप। भौतिक आध्यात्मिक सारे जगत जो हैं, हाँ, उनके सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उनके परमात्मा हैं। परमात्मा यानी कि आपका अंश है। भगवान, आज मैं ऐलान कर दूंगा सबको, ऐसे रूप और सनातन इस समय में इन्होंने ऐलान कर दिया
नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर किशोर। आप कौन है? कृष्ण है। हाँ, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य के नाम ने कृष्ण चैतन्य के नाम से आए हैं आप। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। गौर वर्ण के हो क्या है, श्याम वर्ण के नहीं आए, लेकिन हम समझ गए हैं आप ही कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से भक्त ऐलान कर देना चाहते हैं समाज में भगवान कौन है, क्योंकि सबके पिता है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने इस्कॉन के भगवान सबके भगवान बन जाएं, ऐसा हमारा मिशन है। ऐसा कोई मिशन नहीं है हमारा। तो भगवान ही, इसलिए भगवान श्रील प्रभुपाद कई बार बोलते थे, अरे अगर आप क्राइस्ट की भी पूजा कर रहे हो तो वो कृष्ण ही तो है, नो प्रॉब्लम। वो अल्लाह भी तो कृष्ण ही है, सेम थिंग। लेकिन समझिए कि वो भगवान कौन है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, वो कितने दयालु हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस संसार में हमें उन्होंने क्यों भेजा है, इस बात को समझ लीजिए। और ठीक है, अगर आपको अल्लाह के नाम लेना है तो अल्लाह के नाम लीजिए, बट कंसिडरिंग इज ऑल पावर, इज फॉर्म, ब्यूटीफुल फॉर्म एंड ऑल दोज थिंग्स। हाँ, इस तरह से। इसलिए भक्त लोग बता देना चाहते हैं समाज में सारे, क्योंकि तुम्हारा देवी देवता हमारा देवी देवता, तुम्हारा भगवान हमारा भगवान, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये लोकल लेवल पे कई हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका ये एक ही है, सबका मालिक एक है। लेकिन जिसने बोला सबका मालिक एक है, लोगों ने उसी की पूजा करनी शुरू कर दी। उसने ये कब कहा कि सबका मालिक मैं हूँ? हाँ, कुछ ऐसे संत पुरुष हुए जिन्होंने बोला सबका मालिक एक है, लोगों ने कहा अच्छा जी आओ आप ही तो हैं। ऐसा नहीं कहा गया कभी भी, ना ही ऐसा जीसस क्राइस्ट ने कहा। जीसस ने ऐसा बोला कि मैं हूँ, बोला आई एम द सन ऑफ गॉड। ये नहीं कहते हैं। प्रॉफिट का मोहम्मद, उसका मतलब भी यही है, या सर्वेंट्स, मैसेंजर ऑफ गॉड। गॉड इज दैट वन, हर समय हर जीव के लिए, तो उसका प्रचार होना ही चाहिए। इसलिए भक्त लोग ऐसा करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सारे जीवों के अंदर परमात्मा आप ही हैं। आप देखते तो एक बालक हैं। यह वैश्विक प्राकट्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक प्रतिक्रिया से हुआ। ये तो संसार बना, हम जानते ही हैं इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण होते ही नहीं हैं। हाँ, फिर भी वहाँ विविधताएं हैं, ऐसा मत सोचिए। हाँ, कि वह लोहा नहीं है तो पुल कैसे बनेगा, लकड़ी नहीं है तो घर कैसे बनेंगे। वहाँ तो मैटर है ही नहीं ना। आप कह रहे हो मैटर ही नहीं है तो घर कैसे बनेंगे। हाँ, मिट्टी नहीं है वहाँ पर, बताइए, इसका मतलब मिट्टी भी नहीं है वहाँ पर, तो कैसे होगा काम। फल फूल कैसे उगेंगे। तो ये वो हमारी इमेजिनेशन से परे है। हाँ, बिल्कुल परे है, क्योंकि हमारी सोच वही है। जैसे एक बच्चा है, उसको अगर क्ले के खिलौने दे दिए जाएं, वो क्ले के खिलौनों को ही सच मान लेता है। यही है जीवन। उसको मालूम ही नहीं है कि रियल इसके बिन इसके ये तो नकली है। उसी तरह से संसार की जो चीज़ें हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए वो रेप्लिका, नकली चीज़ें बनाई गई हैं। हाँ जी, इसलिए इसलिए वो हमेशा नहीं रहती हैं। आध्यात्मिक जगत की बनी वस्तु हमेशा ही रहती है। यहाँ अचानक से खबर आती है उसी पुल की, अरे आज पुल ढहने से इतने लोग मर गए। मिट्टी, हाँ, भूस्खलन होने से इतने लोग मर गए। हाँ, पेड़ गिर गए, आग लग गई पेड़ों में, जंगल जल गए, कई घर मर गए, कई घर जल गए। तो ये इम्परफेक्शंस इस मैटर के साथ इस संसार में है, वहाँ नहीं है। वहाँ इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती कि नैनम चिंदन कल के जो भी है। हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, अस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती इत्यादि। वो अलग ही जगत है। तो वहाँ पर का जो मैटर का उल्टा नॉन मैटर है। नॉन मैटर वहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ मैटर एग्जिस्ट करता है, वहाँ नॉन मैटर एग्जिस्ट करता है। उस नॉन मैटर में भी विविधताएं हैं, वैरायटी है, पुष्प हैं, जंतु हैं, लेकिन वो सब सजीव हैं और सब अपने इटर्नल फॉर्म में है, सच्चिदानंद फॉर्म में है। वो शरीर को त्यागते नहीं हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम सुनते हैं कि वो शरीर धारण करें भगवान की प्रसन्नता के अनुसार, उनकी लीला में मधुरता डालने के अनुसार। कोई शांत रस में आएगा, कोई दास्य रस में आएगा, साख्य रस में आएगा, और इस प्रकार से रसों में परिवर्तन भी हो जाता है। शांत रस का व्यक्ति दास्य रस में आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि, इसका मतलब ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर बहुत वैरायटी भी है और परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। आप कहेंगे सूर्य नहीं है तो दिन और रात कैसे होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बनाई वहीं से गई हैं, लेकिन यहाँ पर काल है, समय के अनुसार बंधना पड़ता है। वहाँ समय के अनुसार नहीं है। भगवान को रास नृत्य करना है,
तो भगवान कहेंगे नाइट बल्ब जलाओ, तो नाइट बल्ब जल जाएगा एक तरह का। हाँ, जब अंधेरा करना है तो अंधेरा हो जाएगा, जब उजाला करना है तो उजाला हो जाएगा। वहाँ भूख नहीं है, लेकिन वहाँ खाने का आनंद है, वो आनंद हमेशा रहता है। वहाँ पेट भर नहीं जाता है, वॉमिटिंग नहीं आ जाती है, लूज मोशन नहीं लग जाते हैं। ये अंतर है। यहाँ पर हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस डाली गई हैं। उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव हैं जो नित्य मुक्त हैं, भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्धजीव भौतिक प्रकृति के 3 तापों और कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। समस्या ये है कि वो इन समस्याओं को सुलझाने लगते हैं, यही समस्या है, और इनका परमानेंट इलाज नहीं तो ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़माना ही ऐसा हो चुका है, तुरंत चाहिए सबका निष्कर्ष फल। इसलिए हम अपनी उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं जो प्रॉब्लम्स इस शरीर के कारण है। यदि ये शरीर नहीं रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग आत्महत्या कर लीजिए, क्योंकि आत्महत्या करके शरीर छूटता नहीं है, फिर मिल जाता है। हमें ऐसा कुछ बंदोबस्त करना है कि फिर से ये शरीर ना मिले, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जिसको हम सॉल्व करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं, फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है। क्यों ना भक्ति करी जाए जिसमें आनंद भी है। ऐसा नहीं आनंद नहीं है, उल्टा ज़्यादा आनंद है। हाँ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। जीते जी आनंद लो, मरने के बाद आनंद लो। अदरवाइज जीते जी दुख लो, मरने के बाद और दुख लो। पर कितने मूर्ख है व्यक्ति के मानता ही नहीं इस बात को। देख रहा है वो। प्रभुपाद ने तो अभी बना के दिखा दिया ना इस्कॉन में। पहले तो लोग संत लोग वृंदावन में रहते थे। हाँ, किसी गली में कोई संत बैठा हुआ है, कोई कौन समझ पा रहा है इस बात को कि ये परम आनंद में है। कह रहे क्या बेचारा गरीब है, ले बेटा ले 50। कोई जाते जाते उसके आगे 1 रुपया डाल गया, वो लगा अपने भजन में, उसको कुछ ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। माना पहले ये ज़माना था, लोगों को समझ नहीं आता था कि कैसे इसमें आनंद आ सकता है। इसमें आनंद है क्या? कहाँ आनंद है? फटे पुराने कपड़े बैठ के वृंदावन में बैठा हुआ है, धूप में सड़ रहा है। फिर प्रभुपाद ने दिखाया, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, ये लोग महसूस कर रहे हैं अंदर से। मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ आनंद। ऐसा आनंद दिखाया कि पूरी दुनिया नाच रही है आज की डेट में। प्रसाद में नहा रही है, हाँ, अभिषेक में नहा रही है, प्रसाद में नहा रही है, और नाच रही है, गा रही है, ट्रैवलिंग कर रही है। तमाल कृष्ण महाराज सबको अलग अलग। तमाल कृष्ण महाराज को बोला तुम बस लो, बस खरीदो बड़ी बड़ी, यहाँ जाओ वहाँ, वो घूमे जा रहे हैं। बताइए क्या जीवन है? ऐसा जीवन देखा आपने कभी? कितना मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने में। लेकिन उसके बाद फिर वही सब। हाँ, अब ऐसे भक्त बने जिन्होंने कहा नित्य तुम्हें बस लेनी है, एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पर ठैया बनाओ, 2-4 दिन रहो, कीर्तन करो, दूसरी जगह निकल जाओ। ऐसी ज़िंदगी चाहिए आपको? क्या है नॉन प्रैक्टिकल बात करते हैं। अब ऐसा हो सकता है क्या? अरे मूर्खों, ऐसा तो हो चुका है, आज से 50 साल पहले हो चुका। अभी नहीं बता रहे हैं, 50 साल पहले हो गया, तो पुरानी बात हो गई, नॉट समथिंग न्यू। तब लोगों को लग सकता था ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद के शिष्य इतने समर्पित थे, हम दिखाया करके देखो जी ऐसा हो सकता है। आराम से रहो, बस में बैठो, एक जगह पहुँचो, जहाँ पहुँचोगे वहाँ आदर सत्कार प्रसाद अपने आप मिलेगा। व्यवस्था नहीं करनी कुछ, आपको बस हरिनाम करना है, पुस्तक वितरण करना है। और यही होता था, जहाँ जाते थे वहाँ रहने का बंदोबस्त हो जाता था, खाना पीना, उनका कोई ठिकाना नहीं होता था। बस लेके आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते, इस तरह पूरे जहाँ जहाँ बस जा सकती है और जा के कई सालों तक ये चलता रहा, और आज भी लोग कर रहे हैं। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन लोग इसको अनप्रैक्टिकल समझते हैं। हाँ, अजीब सी सिचुएशन है। तो वे नाना योनियों में विद्यमान रहते हैं जीव, कष्टों में पीड़ित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति से सदैव विमुख है। पता नहीं हमें क्या लगता है, बड़ा मुश्किल हो गया है समझाना। हमें लगता है इतना एक्यूमुलेट कर लें तो हो जाएगा, इतना जमा कर लें तो हो जाएगा, इतना जमा कर लें तो हो जाएगा। अब वास्तव में इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितना जमा करेंगे। किसी दिन अचानक से कुड़की हो जाएगी हमारी, और जो जमा करेंगे उसका भी क्या भरोसा कि वो वास्तव में हमें काम आएगा, या हमारी बीमारियां लग जाएंगी। उतना पैसा भी इनफ होगा कि नहीं होगा। आदमी इसी घबराहट में और करता रहता है, और जीवन निकल जाता है, और वो बस ऐसे ही बीत जाता है सारा समय। लेकिन इसको करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसको करने का मतलब ये है इस तरह का जीवन जीने का, जैसा अभी एग्जाम्पल दिया कि अब हमें अन्य अभिलाषिता शून्यम। ऐसी अभिलाषा नहीं है कि हाँ अपने बेटी की शादी किसी फार्म हाउस में करेंगे। ये कम से कम देखो जी, कम से कम एक सेट तो देना ही पड़ता है ना जी। देखो जी, समाज है जी, क्या करें जी, एक तो देना ही पड़ता है ना। इतने लिफाफे तो देने ही पड़ते हैं ना। आप लोग तो ऐसी बातें कर देते हैं,
अब देखिए ना, इतना तो शादी में खर्च कम से कम होता ही ना। इन सारे सर्वधर्मान परित्यज्य, दुनिया के लोग कहेंगे क्या पागल हो तुम शुरू में। हाँ, हमने कुछ ऐसी शादियां करी, लोगों ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा, एक दिन में कोई 2 शादियां होती हैं। हमने कहा पैसे नहीं है हमारे पास, हम करके दिखाएंगे। सब ने मना किया। ये सब पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं वो ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे, ये नौजवान छोकरे नए नए हैं, हाँ, बड़ा उत्साह है इनके अंदर, जानते नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। लेकिन हम थोड़ी ये कुछ ऐसा कुछ आविष्कार कर रहे थे, हम तो प्रभुपाद पे पूरा डिपेंड होकर कर रहे थे। और ऐसे कई कई काम किए तो लोगों ने सोचा ये तो गलत है, ऐसे कैसे हो जाएगा, और फिर हो गया तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया। तो यानी कि अन्य बिलासिता शून्य बनना पड़ेगा। कुछ अपने ये नहीं हो सकता कि हमें ऐसा देखना है, मेरी बहुरानी आएगी तो मैं उसको ये पहनाऊंगी। देर इज़ नो बहुरानी, बहुरानी इज राधा रानी, राधा रानी इज द बहुरानी ब्रज की। यही सोच के जीना पड़ेगा। मैं, मेरा, हमारा, समाज, समाज में रुतबा, परिवार वाले क्या बोलेंगे, फेलियर, फेल हो गया। हाँ, तो अगर आनंद लेना है तो फेलियर बन के रहना ही बढ़िया है, जड़ भारत की तरह। कोई काम नहीं बताएगा, पता है मूर्ख आदमी है, क्या काम बताए इसको। समझदार बनोगे ऑफिस के अंदर, घर के अंदर काम चोर नहीं बना रहे हम आपको, भाई दरे काम करना है कहीं और करना है, इसलिए हम कह रहे हैं। समाज में ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, ऐसा होता है, कई आदमी इतने स्मार्ट बन जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग हमारे पास आए, बोले आप यहाँ के कुछ बिजली डिपार्टमेंट का कुछ होता, आप प्लीज़ यहाँ के हेड बन जाओ, जनता अदालत लगती है, केस आएंगे, आप तो सीए हैं, वो केसेस सॉल्व करो। तो हमने कहा जी धन्यवाद, हमारे पास समय नहीं है, इतना इतनी बुद्धि दी है भगवान ने। अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट बनोगे तो इतना काम आ जाएगा, इतना काम आ जाएगा कि समाज के कूड़ा करकट ही साफ करते रहोगे। कूड़ा करकट किसी और तरीके से साफ करना है, उनके मनों को साफ करना है, हरिनाम को फैलाना है, प्रचार करने में दिमाग लगाना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब कितनी प्रॉब्लम, बिजली की, पानी की, कोई भी सॉल्व करते रहिए करते रहिए, दिस विल नॉट सॉल्व। इसलिए कहने असली समाज सेवा क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो शिला प्रभुपाद ने करी, उसी रास्ते पे जाना है हम लोग। इसलिए समाज में ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है परिवार का कोई भी निर्णय होता है ना तो मेरे से लिया जाता है। इसलिए आज बंटू की बिल्लू की शादी है, हाँ, वहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना है। हमें वेरी डिमांड, मेरी बहुत डिमांड है समाज में, लोग बुलाते हैं, लोग पूछते हैं, तो फिर बनिए, फिर यही काम करते रहिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी है जैसे कि फार्म कम्युनिटी, अब देखिए जो वर्जीनिया में फार्म खोला, आज की डेट में लोग घूमने जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बट हम पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद की वो चैतन्य लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत, किस प्रकार से वो फार्म खुला, कितनी मुसीबत थी वहाँ पर, जंगल के अंदर गायें पालना, फार्म बनाना, बहुत टेरिबल जॉब थी, बहुत मुसीबत था। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा यही है ज़िंदगी। प्रभुपाद ने कहा एक गाय है, एक ज़मीन है, बस ख़त्म करो, कुछ नहीं चाहिए और। तो उन्होंने कहा ये आप कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा ज़रूर। हाँ, फिर उन्होंने एक सेट बनाना, या बहू के लिए 2 सेट जोड़ने हैं, या एक अपना किश्तें किश्तें ख़त्म करनी है, एक अपना घर बनाना है, किराए के घर में कब तक रहेंगे, वगैरह 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 वगैरह, अन्य बिलासिता शून्य, क्योंकि जीवन उसी में बीत जाना है। इन लोगों ने करके दिखाया। दूसरा एग्जाम्पल, एक मैंने बस का बताया, बस पार्टी जिसमें कि माता जी और प्रभु जी दोनों जाते थे। ऐसे नहीं केवल प्रभु जी जाते थे, पति पत्नी भी जा रहे हैं, आज एक जगह, कल बस ही उनका घर है, उनके पास किराए का घर भी नहीं है। बस ही उनका घर है, आज एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। अब ये थे वर्जीनिया वाले, इन्होंने फार्म कम्युनिटी खोली उस वक्त, इतनी बीहड़ जंगल में, बड़ी मुसीबत, बहुत स्ट्रगल था उस वक्त। और आज वहाँ देखिए लोग, उन्होंने करके दिखा दिया। तो नाउ वी हैव एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्डर्स जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। इसलिए जीवन में अगर हम ये मान लें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कैसे भी जी लूँगा, मैं कैसे, अब आप कहेंगे नहीं मुझे कम से कम जहाँ भी जिस भी यात्रा में जाना है कम से कम एसी में ट्रैवल तो कर पाऊँ, इतना तो कमा लो। अगर भगवान ने आपको दिया है तो कीजिए, लेकिन नहीं दिया है तो इतना परिश्रम करने की जरूरत है। नॉन एसी में जाइए, जनरल में जाइए, जाने आने का अगर आप शरीर को थोड़ा बलिष्ठ बना लें, बस इतना करना है। पसीना बहता है तो पसीना बहने कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ऐसे कपड़े पहने जो पसीने को सक कर लें, उसके बाद नहा लें बढ़िया से। मैं तो बस बता रहा हूँ कि ज़िंदगी ऐसे जी जा सकती है। इसका लाइव चित्रण आप देखते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में, जिसमें ऐसे ही जिया जाता है, 1 महीने तक ऐसे ही रहते हैं, कोई ठिकाना नहीं। तो कहने का मतलब है जीवन की आवश्यकताओं को यदि कम करेंगे तब हमें ये महसूस होगा। अदरवाइज यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव क्या करते हैं,
तीन तापों और कष्टों से पीड़ित रहते हैं और फिर अलग अलग योनियों में जाते हैं। संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक शक्ति प्रकृति के संरक्षण में हैं, किसी न किसी के कंट्रोल में हैं, तो माया के या योग माया के। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्रकट्य है। जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है, धुआं अच्छा नहीं लगता ना, आंखों में जलन होती है, अग्नि बड़ी अच्छी है लेकिन धुआं निकलता ही है। उसी तरह से आध्यात्मिक शक्ति में से धुआं निकलता है भौतिक प्रकृति का। धुआं अग्नि पर निर्भर है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं है ना, इसलिए उसको अलग निकल जाना पड़ता है, निकल जाता है उसमें से। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में से ये भौतिक जगत निकल जाता है, उसी पर डिपेंडेंट है। धुआं बाधक है, अग्नि सेवा करती है। दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। यस, दिस इज द ओनली थिंग, द सेंटर हैज टू बी कृष्ण। सेंटर कैन नॉट बी मेरा बच्चा, सेंटर कैन नॉट बी मेरी पत्नी, और वट एवर, सेंटर इज कृष्ण। जीना है उनके लिए, मरना है उनके लिए। हाँ, ये आध्यात्मिक जगत के लोगों का लक्षण है, बता रहे हैं। वहाँ भोक्ता यही है, और 5 प्रकार के वहाँ संबंध बनाते हैं लोग, जानते ही आप, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, यानी कि वहाँ पर भी संबंध है। हाँ, संबंध है तो इसका मतलब देन लेन है, इसका मतलब सुख। हाँ, इस प्रकार का जो संबंध है, वहाँ संबंध है। हम आपको किसी ऐसी जगह नहीं बैठ रहे, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यान में आपको भेजा जा रहा है, कोई आदमी नहीं मिलेगा। एक यान के अंदर बैठा देना, अकेला ही है, गया अंतरिक्ष बैठा हुआ है, पता ही नहीं रॉकेट कब फूट जाए, ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर जगह मिलेगी आपको, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, इससे कई गुना। हाँ, बहुत बढ़िया। वहाँ पे भी लैंडस्केपिंग होगी, वहाँ भी हरी हरी घास लगी होगी, बढ़िया से पेड़ लगे होंगे, लेकिन इतनी चीज़ें होंगी कि हम सोच नहीं सकते। दैट इज़, उसके बारे में बता रहे हैं आप, कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के रस भगवान के साथ हैं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी दुख सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोगता है, सेल्फ सेंटर्ड है। आई, मेरे साथ क्या हुआ बताओ, मेरे साथ क्या किया गया। आपकी पिटाई होनी चाहिए ज़बरदस्त तरीके से, पिटाई नहीं हो रही है आपकी अभी। हाँ, जिस तरह से आपने भगवान के साथ विद्रोह किया है, यमराज आके कोड़े मारने चाहिए थे। हाँ, मेरे साथ क्या किया गया, अन्याय है, सेल्फ सेंटर्ड है, मेरे को ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। तो यहाँ पर आदमी यहाँ पर खुद ही अपने सुख दुख का आत्म के आप केंद्रित बना लेता है। वह अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वह स्वतंत्र है ही नहीं। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्रा है। सारे जीव भगवान के वश में है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। पृथ्वी चे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निदान तुमी तुमी सर्वाश्रय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों का मूल कारण है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण है, आश्रय हैं। मूर्ख हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते। हाँ, कि वही मिट्टी तो है सब चीज़ों का सोर्स। सारे मिट्टी के बर्तनों का अलग अलग शेप के बर्तन हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, लेकिन आप उनका परम कारण हैं, आप उनके आश्रय हैं। जिस प्रकार ये विस्तृत पृथ्वी समस्त मिट्टी के पात्रों की सामग्री का स्रोत है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों की सारी सामग्री के मूल स्रोत हैं। समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सभी जीवों के कारण है। जैसा भगवान बोलते हैं, बीजम माँ सर्वभूतानाम। हाँ, और उपनिषदों में भी कहा गया, नित्यो नित्यानाम चेतनन चेतनश्च चेतना नाम। भगवान समस्त जड़ और चेतन उसके सबके सोर्स हैं। ये बता रहे हैं आप। इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हैं। ये भौतिक जगत पदार्थ पर आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा पड़ा है। समझ में आई ये लाइन? ये लाइन प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सुनेंगे इस लाइन को आप। लॉर्ड इट ओवर द मेटीरियल नेचर। लॉर्ड इट ओवर मतलब आधिपत्य, ये मेरा है, रजिस्ट्री कराओ, पावर अटॉर्नी कराओ, मेरा बैंक अकाउंट खुलाओ, उसको देखते रहो, रिव्यू करते रहो कितना बढ़ रहा है। हाँ, हम चाहते हैं कि धीरे 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 ये बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। आधिपत्य, कि घर के ऊपर की हवा भी मेरी है। हाँ, घर के अंदर अगर कोई छिपकली है, कोई चूहा है, क्या कर रहा था यहाँ पर, ठा, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ मेरा है, चूहे का नहीं है, छिपकली का नहीं है, क्योंकि ये मेरा है।
तुम्हें रहना तो निकलो बाहर, घर के बाहर रहो। हाँ, इस तरह से। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था। आदमी चाहता नहीं है कि कोई, उसका अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र है, इसको वो एंजॉय करे और कोई एंजॉय ना कर पाए। ऐसा हमारा विचार अक्सर रहता है हम। और इसी उधेड़ बुन में, इसी संकट में, इसी भय में हम हमेशा जीते रहते हैं कि कहीं चला ना जाए मेरे पास से जो मुझे मिला है, कहीं छूट ना जाए। और यही भय में जीवन आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है एक दिन। ये बड़ा कड़वा सच है। ये बता रहे हैं कि आधिपत्य जताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है। वह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है और आध्यात्मिक जगत भगवान के सेवकों से भरा पड़ा है। क्योंकि सारे जीव पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के शुद्र छोटे से स्फुलिंग है, अतः भगवान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत की परात्मा है। भगवान चैतन्य के अनुयायी वैष्णव अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दर्शन पर बल देते हैं, जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य कारण होने के कारण अचिंत्य रूप से एक ही साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों के साथ एक तथा उनसे भिन्न है। यानी कि भगवान से ही उत्पन्न है ये, भगवान के ही अंश हैं ये लोग, हम लोग। इसलिए हम भी एक प्रकार से भगवान जैसे ही गुण रखते हैं अपने अंदर। हाँ, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारे अंदर गुण चाहे वैसे ही हों, लेकिन हमारे अंदर वॉल्यूम नहीं है इतना, है ना। वॉल्यूम का भी तो बहुत अंतर पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं। अब एक 10 वाट का बल्ब है, वो भी बल्ब है, वो भी जल रहा है। 200 वाट का बल्ब भी जल रहा है। हाँ, बराबर नहीं मान सकते आप इनको। वो कहेगी मैं भी तो जल रहा हूँ ना, मैं भी तुमसे क्या कम हूँ क्या, मैं भी तो जल रहा हूँ। अभी तुम 10 वाट के हो भैया, तुम्हारा तो अता पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा कहाँ गए तुम। वो मरकरी बल्ब है, बताइए। तो ये इस तरह समझना पड़ेगा कि आदमी को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द वे, आई एम द कंट्रोलर, ये मेरा है, मैं इसको पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पर मालिक हूँ, यहाँ मेरी चलेगी। ऐसा होता ही नहीं। अगर हम आदमी यही सोचने का प्रयास करते हैं, यहाँ मेरी चलेगी, मेरा परिवार मेरे इशारों पे नाचेगा। ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं? सोचिए ज़रा अंदर से झांक कर, क्या हम ऐसा सोचते नहीं है कि मेरा परिवार मेरे इशारों पे चलना चाहिए, किसी और के इशारों पे नहीं। दैट इज़ व्हाट हम आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। या क्यों मेरा परिवार ही नहीं है, कितना बड़ा इल्यूजन है। हम इसी भ्रम में पूरा जीवन जीते रहते हैं, ये मेरा परिवार है। लेकिन जब मरते हैं तो ये परिवार शमशान तक जाता है, बस उसके आगे नहीं जाता है। लेकिन मेरा 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 करते करते हम समाप्त हो जाते हैं। यही जीव की विडंबना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।